लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। आज वह उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष पार्टी उनके इस लक्ष्य में अड़ंगा डाल रहे हैं। विपक्ष पार्टी के साथ साथ ही उनकी पार्टी के कुछ नेता भी हैं जो उन्हें ये कार्य करने में सहायता नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में आज के हमारे मेहमान जर्नलिस्ट शिराज साहिल जी का क्या कहना है, ये हम उनसे आज जानें। शिराज साहिल जी सरोकार के चीफ एडिटर भी हैं। शिराज जी, समाज के निर्माण में मीडिया की अहम भूमिका है, लेकिन आज मीडिया तरह तरह की कहानियां बनाकर अपनी टीआरपी बढ़ा रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है? समाज के निर्माण में मीडिया की जो है बहुत सकारात्मक भूमिका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार मीडिया को मिला है या देश के नागरिकों को मिला है, कई बार देखने में आता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाजायज जो है लाभ उठाते हुए मीडिया घराने, वो चाहे चैनल्स हों, न्यूज़पेपर हो या मैगजीन हो, मनगढ़ंत कहानियां और खबरें छापते और दिखाते हैं, जिससे उनकी टीआरपी बढ़े और उनको धन का आर्थिक लाभ हो, या किसी अमुक राजनीतिक दल के दबाव में आके वे ऐसा करते हैं। तबकि हमारे देश के नियम कानून बनाने वालों को चाहिए कि ऐसे नियम कानून बनाएं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर समाज में घृणा फैलाने वाले समाचार प्रकाशित और प्रसारित ना कर सके और किसी की मानहानि करने वाले समाचार प्रकाशित और प्रसारित ना हो। अक्सर देखने में ये आया है कि कोई अमुक समाचार पत्र या चैनल किसी व्यक्ति की आलोचना कर देता है, उसको बेईमान, भ्रष्ट, चोर, तरह तरह के आरोप लगा देता है दुर्भावना से। लेकिन जब उन आरोपों की जांच होती है तो उसमें कोई भी सच्चाई नहीं पाई जाती है, तबकि उस व्यक्ति जिसके ऊपर इस तरह की खबरें दिखाई गई हैं या छापी गई हैं, उसका राजनीतिक और सामाजिक जीवन जो है प्रभावित होता है। तब उसका वो जीवन जो है वापस नहीं कर पाता है वो न्यूज़पेपर या चैनल वाला। तो इसलिए इस तरह की कुप्रयास करने वाले मीडिया घरानों के ऊपर सरकार को नियंत्रण रखने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए, तभी समाज में सकारात्मक माहौल बनेगा और मीडिया की एक प्रभावशाली भूमिका स्थापित हो सके। शिराज जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी जी ने मुस्लिमों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया है, वह सबको तरक्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबका साथ सबका विकास का नारा देकर सरकार में जो है सत्ता बनाने में कामयाब हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गुजरात दंगों को लेकर तरह तरह की राजनीतिक बयानबाजियां होती रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद आज 13-14 महीने हो गए हैं। इन 13-14 महीनों के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ कोई जहर बुझी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया और उन्होंने खास तौर से मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनको लोन देने की सुविधा की पहल की। उन्होंने मुस्लिम समाज के बड़े नेताओं से, जो धार्मिक गुरु हैं, उनको बुलाकर जो है ये आश्वासन दिया कि अगर रात में 2 बजे भी जो है इस समाज को कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वो प्रधानमंत्री की हैसियत से उनकी मदद करने को तैयार है। नरेंद्र मोदी अपने कई साक्षात्कार में पहले भी कह चुके हैं कि वे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि 127 करोड़ देश की पूरी जनता के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से विश्व स्तर पर एक प्रधानमंत्री की हैसियत से भारत का नाम रोशन किया है और अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े ताकतवर देश भी जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, और जिस तरह से पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस के तौर पर मान्यता दिलाने में नरेंद्र मोदी जी ने जो है भूमिका अदा की, वो भी प्रशंसनीय है। अब रही बात प्रधानमंत्री के मुस्लिमों को साथ लेके चलने की, तो इसमें उनकी कोई तुष्टीकरण की नीति नहीं दिखाई देती, जैसा कि कांग्रेस की सरकारें हमेशा से करती चली आई थी। आज़ाद हुए देश को करीब 68 साल हो चुके हैं। अभी जो स्थिति मुसलमान समाज की है वे दलितों से भी बदतर है। इसके पीछे कुछ हद तक हमारे मुसलमान नेता ही जिम्मेदार हैं।
अब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी अगर इस समाज को आगे बढ़ाने में कुछ कल्याणकारी योजनाएं कर आगे ला रहे हैं तो इसमें विपक्षी दल तो उनका विरोध कर ही रहे हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ कट्टरपंथी नेता मोदी को अपने निशाने पे ला रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय कार्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए और प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करना चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को जो है उनकी फसल का भरपूर दाम मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, बच्चों को शिक्षा मिले और उद्योगपतियों को अच्छे वातावरण में अपने उद्योग को पनपाने का मौका मिले। ये सब कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और सद्भाव के मामले में प्रधानमंत्री जो है दूसरे प्रधानमंत्रियों की तुलना में काफी सराहनीय कार्य कर रहे हैं और इसका सभी को सम्मान करना चाहिए। शिराज जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच की लड़ाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में जो है जनता से विकास के जो वादे किए थे उनको पूरा करने पे उनको ध्यान देना। थोड़ी बहुत अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर वो जिस तरह से दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से जरा सी बातों पे भिड़ते रहते हैं, लड़ाई झगड़े का माहौल बनाते हैं, अव्यवस्था पैदा करते हैं, वो उनको शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 67 सीटें 70 में से दिल्ली की जनता ने जिताई। उसके लिए उनको जो है जनता के दर्द को समझना चाहिए और अगर किसी भी अधिकारी की नियुक्ति उपराज्यपाल नजीब जंग जिनको की संवैधानिक तौर पर अधिकार प्राप्त है वे करते हैं तो उसको नियुक्ति करने दें। उस नियुक्ति पे बैठा हुआ अधिकारी अगर कोई गलत काम करता है और वो जनहित में काम नहीं कर रहा है तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते उसके खिलाफ आप नजीब जंग से भी शिकायत कर सकते हैं, गृह मंत्रालय से कर सकते हैं, प्रधानमंत्री से कर सकते हैं और कोर्ट में भी जा सकते हैं। बात पे आए दिन 2-4 अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण को लेकर नजीब जंग से तलवारें खींचना ये मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। इनको इससे बाध आना चाहिए और दूसरी तरफ नजीब जंग साहब को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है तो उस जनादेश का सम्मान उनको भी करना चाहिए और किसी भी तरह की नियुक्ति और स्थानांतरण से पहले मुख्यमंत्री की हैसियत होने के नाते अरविंद केजरीवाल से सलाह लेनी चाहिए। इस तरह से दोनों लोगों के बीच में आपसी तालमेल हो ताकि राजधानी का तेजी से विकास हो सके और जन समस्याओं का समाधान भी हो। आप दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को हल करने का क्या सुझाव देते हैं? दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों की समस्या भी उसी तरह से विकराल रूप धारण करती जा रही है जिस तरह से मुंबई में स्लम्स फैले पड़े हैं। दिल्ली में जो है रोज हजारों लोग दूसरे राज्यों से रोजगार की तलाश में आते हैं और वो यहीं बस जाते हैं। हमारे शहरी नियोजन कार्यक्रम को इस तरह से क्रियान्वित करना चाहिए कि जहाँ पे जो है झुग्गियों की ज्यादा बसावट है वहां पे झुग्गियों की जगह जो है 3 माले के छोटे छोटे क्वार्टर बना दिए जाएं जहां सैनिटेशन, बिजली और पानी की भी व्यवस्था हो और जो लोग जो है झुग्गी झोपड़ियों में नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनको भी साफ सुथरा वातावरण मिले और वे स्वच्छता के साथ उन झुग्गियों के जगह पर ही बने हुए छोटे छोटे फ्लैटों में रह सकें। और अभी सुनने में आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शहरी विकास मंत्रालय ने एक ऐसी योजना बनाई है कि जो सिटीज हैं वहां साफ सफाई रखने के लिए झुग्गी झोपड़ी के इलाकों में सर्वे कराकर वहीं निर्माण कार्य कराया जाएगा और झुग्गी झोपड़ी वालों को उन्हीं की जगह पर बसाते हुए एक कमरे का उनको फ्लैट दिया जाएगा जिसमें बिजली, पानी, बाथरूम, किचन और सैनिटेशन की सारी व्यवस्था होगी। इस तरह से नियोजित तरीके से झुग्गी झोपड़ी की समस्या को हल करना चाहिए और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर इस समस्या से निपटना चाहिए।